हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की शुरुआत से पहले एक नए आदमी के मन में अक्सर ये दो प्रश्न जरूर आते हैं। पहला प्रश्न, आखिर स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, और दूसरा प्रश्न, आखिर स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों है। मेरे ख्याल से आप भी इन सवालों के जवाब जरूर जानना चाहते होंगे। अगर ऐसा है तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इन्हीं दोनों सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। स्वागत करता हूँ। आइए पहले देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई और इसकी जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, आपने एक हिंदी की बहुत मशहूर कहावत जरूर सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट का जन्म यानी इसकी शुरुआत के पीछे भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और इस आवश्यकता का नाम है पूंजी की आवश्यकता। एक बिजनेस को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता के कारण ही स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत यानी पूंजी की जरूरत होती है। ऐसे में इन कंपनियों के पास अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूंजी के रूप में पैसे इकट्ठा करने के अलग अलग कुछ विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है किसी बैंक से लोन लेना। दूसरा विकल्प है ऐसे पूंजीपतियों से लोन लेना जिनके पास बहुत सारा पैसा हो। और तीसरा विकल्प है स्टॉक मार्केट, जिसे हम कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बेचकर भी पूंजी इकट्ठा की जा सकती है। आइए इन तीनों विकल्पों को थोड़ी बारीकी से देखते हैं। अब जो पहला विकल्प है बैंक यानी बैंक से लोन लेना। दोस्तों, बैंक हमेशा ब्याज पर ही पैसा देती है, और एक नए बिजनेस के लिए जो कि बहुत कम लाभ कमा पाती है और कभी कभी उसे लॉस भी होता रहता है, ऐसे में बैंक का ब्याज एक नए बिजनेस के लिए बहुत बड़ा खर्च बन जाता है, और कंपनी के ऊपर हमेशा बैंक का कर्ज चुकाने का दबाव बना रहता है। इसलिए कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा लोन नहीं ले सकती हैं। अब जो दूसरा विकल्प है किसी पूंजीपति से कर्ज लेना और बिजनेस करना। इस विकल्प में भी किसी पूंजीपति से लोन लेने पर उस पूंजीपति को ब्याज चुकाना होता है या लाभ में एक निश्चित हिस्सा देना होता है, और इस तरह कंपनी के ऊपर हमेशा कर्ज चुकाने का दबाव बना रहता है, और ऐसे में कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर अपना काम नहीं कर पाती है। जब पूंजी की आवश्यकता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो ये एक बेहतर विकल्प नहीं माना जाता है। अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा विकल्प, स्टॉक मार्केट यानी कैपिटल मार्केट, जहां पैसे यानी कैपिटल के रूप में आप पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। अब ऐसे में स्टॉक मार्केट ही एक कंपनी के लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है जब उसे ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, जहां से कंपनी कुछ लीगल प्रोसेस को कंप्लीट करके अपनी जरूरत के मुताबिक पूंजी प्राप्त कर सकती है, और पूंजी को वापस करने का कंपनी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता और न ही किसी तरह का ब्याज देने का बोझ होता है। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक बेचकर पूंजी इकट्ठा करती है तो कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के प्लान के हिसाब से काम कर सकती है और अपना बिजनेस बड़े पैमाने पर कर सकती है। दोस्तों, इस तरह स्टॉक मार्केट हमारी आज की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसकी वजह से सभी बड़ी कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस कर पाती हैं। आज हम जितनी भी बड़ी कंपनी को देखते हैं, जैसे गोदरेज, बजाज, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा, कोलगेट, एशियन पेंट, नेस्ले इंडिया, और ऐसे में बहुत सारी कंपनियों की एक लंबी लिस्ट है जो अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता को सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही पूरा करती हैं। अगर आप देखें कि स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों है, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि स्टॉक मार्केट की जरूरत इसलिए है क्योंकि कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब उसे भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह आवश्यकता उसकी स्टॉक मार्केट से ही पूरी हो सकती है। स्टॉक मार्केट के बिना किसी भी कंपनी को भारी मात्रा में पूंजी इकट्ठा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। आइए अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, सन 1500 से 1600 के आसपास जब यूरोप के व्यापारी दूसरे देशों से पानी के जहाज की मदद से व्यापार किया करते थे तो उन्हें बहुत फायदा होता था, क्योंकि दूसरे देशों से सस्ता सामान खरीदते थे और अपने देश में उसे ज्यादा लाभ के साथ बेच सकते थे। लेकिन कभी कभी समंदर में जहाज डूब जाने या रास्ते में चोरी हो जाने से उनको भारी नुकसान भी होता था, और ऐसे में जिन व्यापारियों का जहाज डूब जाता था या चोरी हो जाते थे उनको बहुत अधिक नुकसान हो जाता था, और उनके पास फिर से व्यापार करने के लिए पूंजी की हमेशा बहुत कमी रहती थी। व्यापारियों ने पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए एक योजना तैयार किया। उन्होंने हर व्यापारिक समुद्री यात्रा के हिसाब से एक कंपनी बनाई जिसमें वे बहुत सारे लोगों से अलग अलग पैसा लेते थे, और जब जहाज लौट कर आता था तो वे माल बेचकर जो भी लाभ होता था वो उन लोगों में बांट दिया जाता था जिन्होंने पैसा लगाया होता था, और उस कंपनी को बंद कर दिया जाता था। यहाँ परेशानी ये थी कि जब भी कोई जहाज डूब जाता था तो वे लोग जो पैसा लगाए होते थे वे दोबारा पैसा नहीं लगाना चाहते थे। अब ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम आते गए और उनका व्यापारियों ने हल निकालना जारी रखा, और धीमे धीमे
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत हुई, जिसमें पूंजी के रूप में कोई भी पैसे लगा सकता था, जिसमें एक सबसे प्रमुख कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे लोगों के पैसे लगे होते थे और कंपनी अपने व्यापार से जो लाभ कमाती थी वो इन निवेशकों में बांट देती थी और फिर धीमे धीमे जो भी प्रॉब्लम आते गए उनका सॉल्यूशन निकालते निकालते फाइनली एक स्टॉक मार्केट बन गया। स्टॉक मार्केट जहां हर वो कंपनी जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है और उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वे कंपनी स्टॉक मार्केट से अपनी इस पूंजी की आवश्यकता को पूरी कर सकती है। और जो लोग इन कंपनी में पूंजी लगाते हैं उन्हें उस पूंजी के बदले कंपनी का स्टॉक यानी कंपनी में एक हिस्सा मिल जाता है और कंपनी का व्यापार जैसे जैसे बढ़ता है उस स्टॉक की कीमत भी बढ़ती जाती है। और ऐसे में जिन लोगों के पास ये स्टॉक होते हैं वो उन स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट में बिना कंपनी से पूछे स्टॉक बेचकर लाभ कमा सकते हैं। और इस तरह स्टॉक मार्केट कंपनी और कंपनी में पैसा लगाने वाले दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, आशा है इस वीडियो को देखने के बाद से आप समझ पाए होंगे कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई